हेलो एवरीवन, मैथ टीचर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे टू प्रूव दैट द रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्रूव दैट करना है जो रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेंसी जो होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ आप यहाँ पे जान जाइए, आपको क्या प्रूव करना है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये एक टर्म जो इक्विवेलेंस रिलेशन इसके अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना होगा आखिर इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में, उसके बाद हम इस टर्म को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन, तो देखिए तो इक्विवेलेंस रिलेशन आपका होता कब है। ठीक है, तो देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए आपके पास कुछ कंडीशन होती है और उस कंडीशन को फुलफिल करता है तब जाके इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन होता है हमारा रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव आखिर क्या होता है, तो देखिए जैसे कि हम कोई लेते हैं यहाँ पे फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, यानी कि ए जो है आपका सेट ए के अंदर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो विच इम्प्लाइज, यानी कि अगर हम लोग ए और ए एक सेट बनाते हैं तो वो बिलोंग करेगा आपका रियल नंबर से। ठीक है, यानी कि आप जो भी सेट लेते हैं सेट लगभग रियल नंबर होता है। ठीक है, तो आपको एक सेट ले रहे हैं ए जो बिलोंग कर रहा है आपका ए से, तो आप ए और ए का एक सेट बनाइएगा तो वो भी आपका रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, तो आपका तब जाके रिफ्लेक्सिव होता है। ठीक है, सेकंड कंडीशन जो होता है साइमेट्रिक। साइमेट्रिक, ठीक है, तो साइमेट्रिक कब होता है, देखिए यहाँ पे साइमेट्रिक होने के लिए यदि यहाँ पे इफ़ यहाँ पे अगर ए और बी, ठीक है, ए और बी आपका बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो विच इम्प्लाइज आपका बी और ए ये भी आपका बिलोंग करेगा रियल नंबर से। जब ऐसा कंडीशन हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक या साइमेट्रिक। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये आपका सिमेट्रिक के लिए हो गया। और थर्ड कंडीशन जो होता है ट्रांजेटिव। ट्रांजेटिव, तो देखिए ट्रांजेटिव कब होता है, यहाँ पे यदि आपका ए और बी, ठीक है, बिलोंग कर रहा है आर से, एंड बी और सी ये भी बिलोंग कर रहा है आपका आर से, तो अगर आपका ए और बी बिलोंग कर रहा है आर से और बी और सी बिलोंग कर रहा है आर से, तो यहाँ पे तो विच इम्प्लाइज आपका ए और सी ये भी बिलोंग करेगा आपका आर से। ठीक है, जहाँ पे फॉर ऑल ए बी और सी बिलोंग करेगा ए से। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से समझिए, अगर ए और बी बिलोंग कर रहा है आपका रियल नंबर आर से एंड बी और सी भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो विच इम्प्लाइज यहाँ पे ए और यहाँ पे सी, ठीक है, ए और सी जो है वो भी बिलोंग करेगा आर से, जहाँ पे फॉर ऑल ए बी सी जो है यानी कि तीनों एलिमेंट जो है वो सेट ए का है। ठीक है, तो वो तब हो जाएगा, तब वो ट्रांजेटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ये समझना है इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए आपका ये तीनों प्रॉपर्टी और फुलफिल करता है तब जाकर के इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। अगर आप ये बेसिक समझ रहे हैं तो इस थ्योरम को प्रूव करना बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए अब हम लोग इस थ्योरम को प्रूफ देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रूफ हम लोग लिखेंगे। प्रूफ के अंदर आपको इस चीज़ को सिर्फ समझाना है, प्रूफ करके दिखाना है, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको हमने यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, तो प्रूफ यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मान लिया लेट ए बी सी बिलोंग टू जी। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी और सी हम थ्री एलिमेंट माने हैं। क्यों माने हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पे ट्रांजिटिव दिखाइएगा तो यहाँ पे ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर इज इक्वल टू ए सी बिलोंग टू आर। यहाँ पे ए बी और सी थ्री एलिमेंट आ रहा है, तो ये थ्री एलिमेंट को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे थ्री एलिमेंट माने हैं ए बी और सी। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे ए इज इक्वल टू ई इनवर्स ए और ई। ठीक है, तो ये जो ए इज इक्वल टू ई इनवर्स ए ई आया है, ये आपके आया है कॉन्जुगेट एलिमेंट। इसके पहले जब हम लोग कॉन्जुगेट एलिमेंट पढ़े थे तो वहाँ पे आता था आपका ए इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक्स इनवर्स एक्स जो है एक्स इनवर्स एक्स मिल के आपका ई हो जाता था यहाँ पे। तो कॉन्जुगेट एलिमेंट में हमने देखा था ए इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब ए इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स हो जाता था तो यहाँ पे ए कॉन्जुगेट हो जाता था ए के। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आप समझिए, जब यहाँ पे ए है इसलिए ए यहाँ पे लिए हैं, अगर यहाँ पे ए की जगह पे बी होता तो यहाँ पे ए कॉन्जुगेट ए की जगह पे ए कॉन्जुगेट आपका यहाँ पे बी हो जाता है। ठीक है, तो एलिमेंट कोई भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका ए इज इक्वल टू ई इनवर्स ए
ई आ गया है यहाँ पे आपका। तो यहाँ पे आप कॉन्जुगेट एलिमेंट की जो हम पढ़े थे वहाँ से आप समझ सकते हैं ए कॉन्जुगेट हो जाएगा आपका ए के, ठीक है। तो जब यहाँ पे ए कॉन्जुगेट हो जाएगा ए के, तो यहाँ पे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका ये यहाँ पे थोड़ा सा ये समझना है ए इज इक्वल टू ई इनवर्स ए ई, ये कहाँ से आया है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट एलिमेंट की मदद से हमने इसको लिखा है, ठीक है। तो जब ये हो जा रहा है तो ए कॉन्जुगेट ए हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये समझिएगा जब ए कॉन्जुगेट ए है तो ये रिफ्लेक्सिव कैसे हो जा रहा है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। यहाँ पे फॉर ऑल ए इज इक्वल टू ए होता है, तो यहाँ पे विच इम्प्लाइज ए और ए, ठीक है, यहाँ पे बिलोंग करता है आर से, ठीक है। यानी कि ए और ए का मतलब क्या हुआ, एक ए का कोई दो एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है एक सेट आर से, ठीक है। तो हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो सेम वैसे ही प्रोसेस यहाँ पे है। जब आपका ए कॉन्जुगेट ए का मतलब ये है, यानी कि ए जो है वो कॉन्जुगेट है ए के रिस्पेक्ट में, यानी कि इसका मतलब ये हुआ ये दोनों एलिमेंट जो है एक सेट जी के अंदर है, ठीक है, यानी कि जी का ही है। तो जिसकी वजह से ये रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है, ठीक है। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव यहाँ पे हो जाएगा। तो अब ये जो हमारा कंडीशन था फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए था, ठीक है। तो उम्मीद है आप यहाँ पे समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन जो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए होता है सिमेट्री का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फॉर सिमेट्री के लिए, ठीक है। और फोर सिमेट्री के लिए अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग फोर सिमेट्री के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो सिमेट्री का जो कंडीशन होता है, यहाँ पे ए बी बिलोंग करना चाहिए आर से इज इक्वल टू बी ए बिलोंग करना चाहिए आर से, तब यहाँ पे सिमेट्रिक हमारा कंडीशन फुलफिल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, फोर ए कॉन्जुगेट बी, ठीक है। तो देखिए अगर ये यहाँ पे ए बी बिलोंग कर रहा है आर से तो बी ए बिलोंग करना चाहिए आर से। तो जब हम लोग यहाँ पे रिलेशन जो हम लोग प्रूफ कर रहे हैं कॉन्जुगेंसी के लिए, तो आपको पता होगा कॉन्जुगेंसी जब यहाँ पे रहेगा तब ना यहाँ पे हम लोग पता चलेगा जो कॉन्जुगेंसी है। तो जब ये सेट के रूप में होता था, वो यहाँ पे डॉट से दे करके ए कॉमा बी करके बिलोंग कराते थे आर से, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे जब कॉन्जुगेंसी के लिए जानेंगे, तो यहाँ पे हमको ये दिखाना होगा ए कॉन्जुगेंसी बी इज इक्वल टू बी कॉन्जुगेंसी ए, ठीक है। ये सेम प्रोसेस वैसा ही है जैसे कि हमारा ए और बी इज इक्वल टू होता था बी और ए, ठीक है। तो ये होता था हमारा सेट के लिए, लेकिन जब हम लोग कॉन्जुगेंसी के लिए दिखाएंगे तो यहाँ पे ए कॉन्जुगेंसी बी इज इक्वल टू बी कॉन्जुगेंसी ए होना चाहिए। सेम यही प्रोसेस है, सिर्फ इसमें कॉन्जुगेंसी बीच में लग गया है, ठीक है। तो ये सेम प्रोसेस होता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले हम लोग लेते हैं ए कॉन्जुगेंसी बी। तो देखिए जब हम यहाँ पे ए कॉन्जुगेंसी बी लिए तो इज इक्वल टू यहाँ पे विच इम्प्लाइज, ठीक है, विच इम्प्लाइज लेंगे तो यहाँ पे आपका ए, ठीक है, विच इम्प्लाइज यहाँ पे हो जाएगा आपका ए इज इक्वल टू एक्स इनवर्स बी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे ए कॉन्जुगेट से बी इज इक्वल टू ए विच इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू एक्स इनवर्स बी एक्स कैसे आया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कॉन्जुगेट एलिमेंट के अंदर जब आपका ए इज इक्वल टू एक्स इनवर्स बी एक्स हो जाता है, ये आपका डिफिनीसन से, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए कॉन्जुगेंसी बी, ठीक है। तो इस चीज़ को जब हम लोग इस ऊपर वाले को नीचे वाले के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो नीचे वाला फॉर्म है तो उसको ऊपर वाले का भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यही ना सेम चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है ए कॉन्जुगेंसी बी। तो ए कॉन्जुगेंसी बी को हम लोग ए विच इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू एक्स इनवर्स बी एक्स लिख दिए इस पहले वाले फॉर्म में। जब पहले वाले से दूसरे फॉर्म में हम लोग चेंज कर रहे थे तो दूसरे वाले फॉर्म से पहले वाले फॉर्म में हम लोग लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ये ए है इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स का, ठीक है, और पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स इन्वर्स का, ठीक है। तो इस ए में जो हम लोग इस साइड किए तो बराबर के उस साइड भी सेम प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे हमारा एक्स का इसमें प्री मल्टीप्लाई हो गया और ये जो था वो सिर्फ हम लोग वही लिख दिए, ठीक है। और इसमें पोस्ट मल्टीप्लाई हो गया आपका एक्स इन्वर्स का, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब ये हमारा जैसे है सेम उसको वैसे ही लिख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा वैसे का वैसे रह गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स और एक्स इन्वर्स को दोनों को एक साथ ले रहे हैं, ठीक है, एक्स इन्वर्स, ठीक है। और इसको हम लोग एक साथ ले रहे हैं और बी को बीच में कर ले रहे हैं और इस दोनों को एक साथ ले रहे हैं एक्स और एक्स इन्वर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा ये जैसे है उसको वैसे ही लिख देंगे एक्स इन्वर्स इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए एक्स और एक्स इन्वर्स है, तो जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है एक्स और एक्स इन्वर्स इज इक्वल टू होता है ई के, ठीक है। तो ये आपका एक्स और एक्स इन्वर्स इज इक्वल टू ई होता है और यहाँ पे एक्स पहले रहे, यहाँ पे एक्स इन्वर्स पहले रहे और एक्स बाद में रहे, ये भी आपका इक्वल होता है ई के, ठीक है। ई क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। तो इस दोनों के जगह पे हम लोग ई लिख सकते हैं और बी बीच में है तो बी ही रहेगा, फिर हम इस दोनों के जगह पर भी हम लोग ई लिख देंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे विच इम्प्लाइज एक्स ए एक्स इन्वर्स इज इक्वल टू, जब हम लोग किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ किसी को हम लोग रखते हैं तो हमारा वो ताहिर हो जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हमारा एक्स ए एक्स इन्वर्स इज इक्वल टू आ गया बी। ठीक है, मजा नहीं आ रहा है। चलिए अब यहाँ पे विच इम्प्लाइज, अब इस दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, इस बी को इधर ला देते हैं और इज इक्वल टू एक्स ए एक्स इन्वर्स। अब देखिए बराबर दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो हम इसको इधर लिखें या फिर इसको इधर लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन हम इसको इधर क्यों लिखे हैं, यहाँ पे थोड़ा आप सोच रहे होंगे, तो इसको इधर इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमको यहाँ पे दिखाना है बी कॉन्जुगेट ए। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको इधर लिखे हैं और इसको इधर लिखे हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे एक काम हम और करते हैं, यहाँ पे b इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x है। ठीक है, तो x को हम लोग इन्वर्स कर देते हैं और इसके पावर पे भी इन्वर्स कर देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का इन्वर्स है और इसके ऊपर भी अगर इन्वर्स हम कर देते हैं तो ये हमारा बन के आ जाता है x। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो हम x की जगह पे इतना लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस x की जगह पे हमने इतना लिख दिया, तो यहाँ पे इस x की जगह पे इतना लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे a है और यहाँ पे x इन्वर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसका बेनिफिट दिखेगा, क्यों हमने यहाँ पे x की जगह पे x इन्वर्स का इन्वर्स लिखा है। ठीक है, तो b इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए y इसको मान लेते हैं y का इन्वर्स ए वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप y का इन्वर्स ए वाई कहाँ से आया है, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, लेट x इन्वर्स इज इक्वल टू मान लिया है हमने y। ठीक है, तो देखिए x इन्वर्स की जगह पे हमने y माना है, तो यहाँ पे x इन्वर्स है तो y आ गया है, और इसके पावर पे इन्वर्स है तो इन्वर्स आ गया। ठीक है, और ये a है तो a, और ये x इन्वर्स को हमने क्या माना है y, तो यहाँ से आ गया y। ठीक है, तब चलिए यहाँ पे देखिए अब b इज इक्वल टू वाई इन्वर्स ए वाई आ गया, तो आपका यहाँ पे b कॉन्जुगेट हो गया a के। कैसे हो गया, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया है, कॉन्जुगेट एलिमेंट का आपने डिफिनीशन देखा होगा, तो वहाँ से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने पहले भी आपको वहाँ पे बताया था, अगर a इज इक्वल टू ई इन्वर्स ए ई आ जाता है तो आपका a कॉन्जुगेट हो जाता है a के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे e इन्वर्स ई, यानी कि ये दोनों क्या है, जब यहाँ पे आपका e इन्वर्स ई रहेगा तो ये आपका कट के e आ जाता है। ये e इन्वर्स ई क्या है, एक एलिमेंट है, यहाँ पे आपका यहाँ पे x इन्वर्स अगर x भी रहे तो ये कट के आपका e आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, यानी कि किसी का इन्वर्स का अगर उसी के साथ हम लोग मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, यहाँ पे सिर्फ हम लोग जब x इन्वर्स का उसी के साथ मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो यहाँ पे हमारा e देता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे इसका और इसका हमारा दोनों का यहाँ पे e हो जाएगा और a हमारा बच जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्जुगेट एलिमेंट का डिफिनीशन होता है y इन्वर्स ए वाई, यानी कि उसका इन्वर्स और वो सेम दोनों एक साथ दिया हुआ हो तो उसको हमारा b का दूसरे के साथ कॉन्जुगेट हो जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेट एलिमेंट के डिफिनीशन से b कॉन्जुगेट हमारा a आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, द रिलेशन इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिलेशन जो हमारा है सिमेट्रिक का रिलेशन यहाँ पे प्रूफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे फोर ट्रांजेटिव के लिए। ठीक है, फोर ट्रांजेटिव, तो देखिए फोर ट्रांजेटिव के लिए देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बेसिक देख लेते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन में आपको बताया था, ए बी जो है आपका बिलोंग करना चाहिए, ए बी जो है आपका बिलोंग करना चाहिए आर से, और बी सी जो है वो भी आपका बिलोंग करना चाहिए आर से। तो विच इम्प्लाइज एक ऐसा कंडीशन होता है ए और सी ये भी आपका बिलोंग कर जाता है आर से। ठीक है, तब जाके हमारा होता है ट्रांजेटिव। तो ये सेम प्रॉपर्टी जो होता था सेट्स के लिए होता था, तो यही चीज़ आपको होगा कॉन्जुगेंसी दिखलाने के लिए। ठीक है, तो जहाँ जहाँ यहाँ कॉमा दिया हुआ है वहाँ पे कॉन्जुगेंसी होगा। ठीक है, यानी कि ए कॉन्जुगेंसी बी बिलोंग कराएगा आपका जी से। ठीक है, और बी कॉन्जुगेंसी सी बिलोंग करेगा जी से, तो विच इम्प्लाइज ए कॉन्जुगेंसी सी भी आपका बिलोंग करेगा जी से। ठीक है, यहाँ पे जो सेट आपका आर होता था कॉन्जुगेंसी के अंदर आपका जी होता है ग्रुप। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे इफ़ ए कॉन्जुगेंसी बी, ठीक है, एंड बी कॉन्जुगेंसी सी, ठीक है, तो देन तब यहाँ पे देन ए कॉन्जुगेंसी सी आपका होना चाहिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ट्रांजेटिव फुलफिल कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए आई डॉट ई डैट इज, यानी कि ए इज इक्वल टू, देखिए ए कॉन्जुगेंसी बी है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू एक्स इनवर्स बी एक्स। अब ये कहाँ से लिख रहे हैं, तो ये आपका कॉन्जुगेट एलिमेंट के डिफिनीशन से, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था, यानी कि अगर ए इज इक्वल टू एक्स इनवर्स बी एक्स है तो इसको हम लोग ए कॉन्जुगेंसी बी लिख सकते हैं। ये कॉन्जुगेंसी एलिमेंट के डिफिनीशन से हम लोग इसको लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आपका यहाँ पे क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे एंड b इज इक्वल टू वाई इनवर्स सी वाई। अब ये कहाँ से आया, तो देखिए b इज इक्वल टू वाई इनवर्स सी वाई है, यानी कि b इज इक्वल टू वाई इनवर्स सी वाई है, तो इसको हम लोग b इज इक्वल टू वाई इनवर्स सी वाई है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, b कॉन्जुगेंसी है c के। ठीक है, तो यहाँ पे b कॉन्जुगेंसी है c के, तो यहाँ पे देखिए ये कहाँ से आपका आया है, तो यहाँ पे आपका b कॉन्जुगेंसी c हमने यहाँ पे लिया है, तो b कॉन्जुगेंसी c को हम लोग इतना लिख सकते हैं,
ठीक है, यानी कि इसको हमने लिख दिया इतना के फॉर्म में और इसको लिख दिया हमने इतना के फॉर्म में कॉन्जुगेंट एलिमेंट की मदद से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इसी को हम लोग लेकर चलते हैं, चूँकि ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स इनवर्स बी एक्स यहाँ पे हमारा दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स इनवर्स बी के जगह पे ये हमारा जो मान यहाँ पे आया हुआ है इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे बी के जगह पे क्या है, वाई इनवर्स सी वाई, और यहाँ पे क्या है, एक्स है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब यहाँ पे आगे देखिए क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स इस दोनों को एक साथ कर लिए। ठीक है, और यहाँ पे इसको कोष्ठ में बंद कर लिए, और यहाँ पे सी है तो सी, अब इस दोनों को एक साथ कर लिए वाई और एक्स। चलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग, लेट वाई एक्स इज इक्वल टू जेड मान लेते हैं। तो वाई एक्स इज इक्वल टू जेड मान लिए, और ये आपका बिलोंग करेगा जी से, यानी कि ग्रुप से। तो यहाँ पे हमने लेट माना वाई एक्स इज इक्वल टू जेड, ठीक है, जो कि बिलोंग कर रहा है जी से। ठीक है, यहाँ पे जितना भी आप मानिएगा सब जी से बिलोंग करेगा, क्योंकि हम लोग इसको ग्रुप के अंदर दिखाते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपका ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पे वाई एक्स को हमने जेड माना है। ठीक है, तो वाई एक्स बराबर जेड बराबर एक्स वाई। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है तो कोई किधर भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वाई है तो इसको जगह पर हम लोग जेड लिख सकते हैं, तो इस दोनों का इन्वर्स है, यानी कि जेड का इन्वर्स हो जाएगा। चलिए यहाँ पे सी है और वाई एक्स है, तो वाई एक्स पे हम लोग जेड लिख सकते हैं, तो जेड। तो यहाँ पे आपका कॉन्जुगेंसी एलिमेंट के डिफिनीशन से जेड इनवर्स सी जेड है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए कॉन्जुगेंसी सी। ठीक है, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं द रिलेशन इज ट्रांजेटिव। तो यहाँ पे ट्रांजेटिव का भी प्रॉपर्टी फुलफिल कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फाइनली लिख सकते हैं देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पे आपका थ्योरम जो है आपका टोटली प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिए, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल पर हायर एजुकेशन की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।